राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, मैं इस समय श्री पावन धाम चित्रकूट में हूँ, मंदाकिनी माता के तट पर हूँ। और दोस्तों, मैं महाराज जी के शरण में हूँ। श्री रामदास जी महाराज के श्री चरणों में आज मैं हूँ। और दोस्तों, आज हम महाराज जी से बहुत गूढ़ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि अपने साधकों के प्रश्न मैं जानना चाहूँगा। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इनमें साधक के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो इस पे कृपया महाराज जी प्रकाश डालें। जय श्री सीताराम। जय। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ज्ञान, वैराग, विराग और माया। राम जी जब वनवास काल में थे और लगभग 13 साल पूरा हो चुका है, चौथा साल आ रहा है, और चौथे साल में लक्ष्मण जी पंचवटी में एक प्रश्न किए जी। और यही प्रश्न किए। 14 साल यहाँ तक रहे, यहाँ तक प्रश्न नहीं किए। अब वहाँ लीला समरण करना है, माने समेटना है। वहाँ प्रश्न किए और प्रश्न किए कि हमको ज्ञान, विराग बताइए और भक्ति की व्याख्या करिए जिससे आप दया करते हैं। इसी में महाराज जी सटा हुआ एक छोटा सा और हम जोड़ देना चाहते हैं कि इन तीनों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य में कौन सबसे पहले आया? भक्ति तो माँ है, तो माँ तो पहले ही आएगी ना। वही आपसे मैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति के बेटे हैं जी, तो पहले भक्ति आएगी, बेटे तो बाद में आएंगे। तो ज्ञान वैराग्य पुरुष हैं और भक्ति स्त्री है। मोह न नारी, नारी के रूपा। भक्ति देवी मोहित तो होगी नहीं, तो नारी है। तो नारी को देख के मोहित क्या होगा? भक्ति तो स्वयं हमारे हृदय में भक्ति फूलेगा। भक्ति का मतलब सेवा भाव। तो हम सेवक बन जाएंगे किसी का। आपका सेवा करें, उनका, चाहे किसी का भी करें, तो हम सेवादार बन रहे हैं। तो सेवक को अहंकार तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। वो तो गलित रहेगा कि मैं तो सेवक हूँ। अहंकार हो जाएगा तो सेवा क्या करेगा? हाँ, अहंकार होगा तो सेवा क्या करेगा वो? इसी प्रकार ज्ञान में अहंकार होगा। ज्ञान अहंकार इसलिए होगा पुरुष वर्ग है वो। वैराग्य जो है वो भी पुरुष वर्ग। ज्ञान, अब ज्ञान बड़ा विचित्र बात है जी। ज्ञान से मोक्ष, मोक्ष से ज्ञाना, ज्ञान से मोक्ष होता है। अब ज्ञान से जब मोक्ष होता है तो और शुद्ध ज्ञान का हम प्रतिपादन करेंगे। अब सोहम वृत्ति इति अखंड, एक ज्ञान है कि जो वो है वही मैं हूँ, जो भगवान है वही मैं हूँ। तो अब इसकी वृत्ति जैसे काल की चर्चा में भी आ गई थी थोड़ा सा, तो अब हमेशा चिंतन करेगा कि सोहम माने जो भगवान है वही मैं हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सहज सुख राशि है, लेकिन इसको समझने के थोड़ी और आगे आ जाइए। राम नाम मणि दीप धरु, जी है देह हरिद्वार, तुलसी भीतर बारे जो चाह सूझिया। मतलब राम नाम रूपी मणि जीवा पर रख लीजिए, और जीवा पर रख के जब इसको जलाइएगा तो हृदय क्षेत्र में प्रकाश आएगा। उसका प्रकाश क्या है कि असप्रभ हृदय अछत विकारी, जीव पाव नाना दुखारी। जब जीवा राम नाम पर रखेंगे तो वो हृदय में दर्शन देगी, जैसा है वैसा ही दर्शन दे देंगे। और खाली हृदय में नहीं, बाहर भी देंगे वो। तो राम नाम मणिदीप धरु, जी है देह हरिद्वार। अब बाहर तुलसी भीतर बाहर जो चाह सु, यदि अपना उजाला चाहते हो तो भीतर और बाहर दोनों जगह देखना है, तो आप राम नाम जपिए। राम नाम जपेंगे तो वो परमात्मा जो है भीतर आएंगे। अब लोग करते क्या है, राम नाम तो जपते हैं और मूल में राम जी का स्वरूप लेके चिंतन करते हैं, पर पद्धति ये नहीं है। कई जगह शास्त्रों में लिखा है कि राम जी के ये स्वरूप में चिंतन करके आप जाप करिए, लिखा है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन गोस्वामी जी वेद उपनिषद ये कहता है कि यदि आपको उपासना करना है उत्तम ग्रेड का, तो जप ये नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय सने विशेष, ये उत्तम बात है जी। मतलब कि भगवान का नाम जपना है, भगवान का दर्शन करना है, तो आप पहले नाम का दर्शन करिए जी। नाम का दर्शन करके फिर जप करिए। वो जैसा है, जितना है नाम महाराज उतने पकड़ के ले आएंगे, थोड़ा भी कमी नहीं करेंगे। आप आएगा तो वो बाहर की वस्तु तो नहीं है दिखाने के लिए, वो तो अनुभव गम भजन से, वो तो अनुभव करके वो फिर जप करेंगे।
और उसका ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अपना ब्रह्म का सुख अनुभव करेंगे तो जाना चाहिए ना गूढ़ गति जेऊ नाम जिस जब जाने गूढ़ गति जानना है तो नाम जपिए, नाम जपिए हो तो जना देंगे कितना राम जी हैं, कैसे हैं, क्या है, सब कुछ जना देंगे। अब नाम नहीं जपेंगे तो अब यहाँ स्वरूप के लिए गए तो वो गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी, इसलिए गड़बड़ होगी कि नाम तो जप रहे हैं, भगवान का दर्शन चाहते हैं, स्वरूप तो आप पहले ले लिए, तो नाम महाराज सुने कि हमारी तो जरूरत है ही नहीं, यहाँ रूप तो पहले ले लिए तो मैं किसको लेके जाऊँ, गड़बड़ हो जाएगी अब। और जब रूप नहीं लेंगे नाम जब लेंगे तो सोचे कि हमारी जरूरत है, तो सोचे कि हमको क्यों देख रहे भाई, मैं तो उनके अधीन हूँ, चलो उनको पकड़ के ले आएंगे कि चलिए समुझत नाम नाम अनुगामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम के अनुगामी है प्रभु, प्रभु के अनुगामी नाम नहीं है, नाम के पीछे चलते हैं, जहाँ नाम होगा वहाँ पीछे पीछे जाएंगे। और जब आप स्वरूप ले चलेंगे फिर नाम महाराज छोड़ देंगे, आप जाओ आप जब मेरा तो कोई जरूरत नहीं भाई। अपने जैसे हनुमान जी को मेघनाथ ब्रह्मास्त्र डाल के मार दिया और गिर गए, महिमा मिटाई अपार, जो न मानो ब्रह्म सर महिमा मिटाई अपार। ब्रह्मास्त्र को नहीं, जबकि हनुमान जी नहीं मान सकते थे, ब्रह्मास्त्र को काट भी सकते थे, वो तो सम्मान किए और सम्मान किए। जब गिर गए तो ये मेघनाथ सोचा कि कहीं ये ब्रह्मास्त्र को तोड़ के भाग न जाए, तो नाग पास बांधते ही नाग पास से बांध दिया, और नाग पास से जैसे ही बांधा ब्रह्मास्त्र छोड़ के चल दिया, छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र वहीं लंका में। क्यों? बेइज्जती महसूस हुई, मतलब कि नाग पास पर इसका ज्यादा भरोसा है ब्रह्मास्त्र के से चल के, तो ब्रह्मास्त्र के शक्ति को कमजोर किया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र की शक्ति को कमजोर किया ब्रह्मास्त्र निकल के भाग गए। अब ये नाग पास को तो कभी तोड़ सकते हैं, उसमें तोड़ने की तो कोई सीमा तो है नहीं। उसी प्रकार राम नाम महाराज भगवान के दर्शन चाहते हैं, राम नाम जपते हैं, तो सबसे उत्तम बात है कि भगवान राम जी के नाम का रकार अकार मकार का चिंतन करिए, कैसे है बस उसी में रमण करिए, आगे कुछ मत बोलिए। तो आगे कुछ नहीं बोलेंगे तो जब ये नाम रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह विशेष से, और स्नेह विशेष करेंगे ये नाम महाराज, और जाके बार बार आपकी पैरवी राम जी से करेंगे, आपका नाम जप रहा है, आपका नाम जप रहा है, आप चलिए चलिए, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो तुरंत पकड़ के लेके चले आएंगे। तो इसमें हमको बेनिफिट मिल जाएगा कि नाम महाराज आ गए। प्रभु जी अब हम लोग मेन क्वेश्चन पे आते हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। हाँ, भक्ति ज्ञान वैराग्य। कहो ज्ञान विराग और माया, पंचवटी में यही ज्ञान भक्ति की चर्चा। अब ये लोग तीन लोग हैं और ज्ञान वैराग्य की ही चर्चा हो रही है। तो लक्ष्मण जी पूछे कि अब ज्ञान और विराग बोलिए, और भक्ति कहिए कि यहीं पर करहु तुम दया, भक्ति के बस में होकर आप दया करते हैं। तो राम जी बोले कि प्रश्न जैसा करना चाहिए वैसा तो किए नहीं। सबसे पहले अब शास्त्रों में ज्ञान वैराग और भक्ति की चर्चा आ गई, तो ठीक है, बढ़िया बात है। जब ज्ञान की चर्चा आ गई तो जब ज्ञान आ जाएगा तो माया तो समझ में नहीं आएगा। अब माया जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक ज्ञान आएगा नहीं। तो तीन हैं साधक हैं, एक साधक दीर्घ काल तक तपस्या करता है अपने सिद्धि के लिए, और इन पंचवटी के वासिंदा माने श्री किशोरी जी, राम जी और लक्ष्मण जी, आज सत्संग सूझ रहा है। इतना दिन तक सत्संग नहीं सूझ रहा है, जैसा हम लोग आज ये बात सत्संग चल रहा है वैसा ही उन बासिंदों को सत्संग सूझ रहा है। और लक्ष्मण जी माध्यम बन रहे हैं कि हमको ज्ञान विराग भक्ति वाली बात बताइए, माया वाली बात बताइए। तो राम जी कहते हैं कि थोड़े में कहूँ समझाई, थोड़े में जब पूछना था तब तो तू पूछा नहीं, यहाँ ज्यादा दिन रहना, अब तो यहाँ से लीला संवरण करना, इधर चलना है, अब पूछ रहे हो, फिर भी मैं थोड़े में बता देता हूँ। तो अब पहले ज्ञान पूछे हैं लक्ष्मण जी, और भगवान क्या बता रहे हैं, पहले माया बता रहे हैं। माया और तोड़ते माया जी बस जीव की ने निकाया, माया और तोड़। अब पहले माया समझा रहे हैं, पहले माया जानो, अब माया नहीं जानोगे तो ज्ञान समझ में नहीं आएगी, और ज्ञान समझ जाओगे तो फिर माया के प्रवेश वहाँ होगा नहीं, और माया का प्रवेश होगा नहीं तो माया क्या करती है वो उलट फेर हो जाएगी, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए वो माया की चर्चा कर दी है, माया के विस्तार से वर्णन कि माया और तोड़ते माया। अब हमारे के बीच में तो सारा संसार मर रहा है जी, नहीं मर रहा है, मर रहा है। ये हमारा बेटा है, हमारा बेटी है, हमारा संपत्ति है, हमारा ये संपत्ति है, हमारा गाड़ी बंगला जो कुछ है सब
और किसी का भी शाश्वत नहीं है जी। शरीर शाश्वत नहीं तो बंगला गाड़ी कहाँ शाश्वत है। हाँ। मनुष्य के जीवन में ही गाड़ी टूट टट जाएगी। यहाँ तो इस धरती पर सभी कुछ नश्वर है। तो अब यहाँ वो बोल रहे हैं कि भैया पहले माया समझो। तो यही माया में हम हमारे के बीच में सभी निपट रहे हैं और सब निपटते जा रहे हैं। तो ये हम और मोर तोर तय माया वाली बात जो है इसको समझ लो, इनमें जीव को नहीं पढ़ना चाहिए। जो भगवत उन्मुख भगवान का भजन करना है तो मैं और तोर के इसके चक्कर में नहीं पड़े। निज प्रभु मैं देखा जग कैसन करहीं विरोध। सबको भगवत मय देखेगा वो। तो जब भगवान मय ही देखेगा तो फिर माया के चक्करबाजी से कट जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ जाए भाई तो लड़के जाएंगे। तो उस प्रकार से जैसे आया है एक प्रश्न भुसुंडी जी के विषय में। भुसुंडी जी महाराज लोमस जी से ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो ब्रह्म का प्रतिपादन करते करते हम बोले कि हमको भक्ति सिखाइए राम जी की। और राम जी कहते कहते लोमस जी कहते कहते ज्ञान में चले जाते थे और ज्ञान कहते थे। और बार बार वो बोलते कि नहीं मैं ज्ञान नहीं पूछ रहा हूँ, मैं भक्ति पूछ रहा हूँ। और बार बार वो भक्ति की निरूपण किया, वो ज्ञान का निरूपण किया। नहीं अर्पण करते करते मतलब ये आ गया कि तुरंत लोमस जी श्राप दे दिए, तुम चंडाल के जैसा काम कर जाओ, पक्षी चंडाल हो जाओ। मैं ज्ञान बढ़िया सुंदर समझा रहा हूँ तो समझ नहीं रहे हो। पर श्राप रख लिए। क्यों? निज प्रभु मैं देखें जब कैसन करेंगे हो। भगवान सब में व्यापक हैं और सब में व्यापक हैं तो हम विरोध कैसे करूं। श्राप ले लिया और के चल गए। फिर राम जी के मूर्ति फेर दिए, फेर के फिर बुला के फिर उनका आशीर्वाद दिए। और फिर राम बालक रूप राम कर ध्यान कहे मोहि मुनि कृपा। फिर बालक राम जी के ध्यान बताए जो पहले वो भक्ति में पूछे थे वही बता दिए। अब बताने के बाद उनको बड़ा आनंद हुआ कि ये पहले बात बता दिए होते थे हमको श्राप नहीं मिला होता। मिलता कहाँ मिलता। तो ज्ञान का बोध यदि हो जाए तो पीछे सब भूल जाएगा। इसलिए सबसे पहले माया का बोध ले लें। हम और तोर ते माया, मैं और तोर ते माया, यही के बस में पूरा संसार है और इसी के चक्कर में जा रहा है। और ये पंचवटी में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, इसकी चर्चा करिए। सत्संगी हैं ये लोग। अब इतना दिन का तपस्वी तपस्या कर रहे हैं तो तपस्या का फल तो परीक्षा तो होगा। अरे आप पढ़ेंगे तो परीक्षा तो देना पड़ेगा। डिग्री तभी मिलेगी जब आप परीक्षा देंगे और जब तक परीक्षा नहीं देंगे तब तक आपको डिग्री मिलेगी नहीं। अब ये परीक्षार्थी हो गए सीताराम जी, लक्ष्मण जी। तो राम जी ज्ञान के स्वरूप हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावन। राम जी का ज्ञान अखंड है, कहीं भी खंडित नहीं है। इनकी परीक्षा हो रही है, चाहे कोई भी हो। परीक्षा तो देना पड़ेगा। मृत्युलोक में आएंगे और एक विशिष्ट पद्धति से जब चलेंगे तो परीक्षा होगी। राम जी वनवास काल में एक विशिष्ट पद्धति से है, किसी भी स्त्री की तरफ नहीं देख रहे हैं। वो एक पतिव्रत हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमेशा सदाचारी हैं, सारे नियम का पालन कर रहे हैं। तो सारे नियम का जब पालन कर रहे हैं तो परीक्षा तो होगा। और उस परीक्षा के लिए सुपर्णखा आ गई। आके देखी पुरुष मनोहर, ये तो मनोहर है और मनोहर देख के वो काम से विकल हो गई और रुचि रूप धरी प्रभु पर ही गई। सुंदर रूप बनाया, रूप बना के राम जी के पास प्रवेश करने के लिए आ गई। अब कहती है तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि ऐसा नहीं समझना कि हमारे जैसा पुरुष कोई नहीं है, हमारे जैसा स्त्री भी यहाँ कोई नहीं है। बस यही गड़बड़ी हो गई उसकी। वो भगवान से कह रही है कि तो सम पुरुष। यहाँ तक तो ठीक है। ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए कि कम से कम हमारी सृष्टि में राम जी जो बने हैं तो कह रही है कि तो सम पुरुष ना, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आगे जब कही तो ब्रह्मा जी सिर पीट लिए। वो कहती है नमो सम नारी, हे भगवान मैं इसके जैसा नारी कहाँ बनाया हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये तो सुंदर जबरदस्ती माया पकड़ लिया है, मैं तो इसको बनाया नहीं, ये तो माया है। अब यही माया को समझना है। जैसे आपका प्रश्न है ज्ञान विराग माया, माया को ज्ञान वैराग्य भक्ति, तो यही भक्ति कृपा बनेगी, भक्ति में आ जाएगी। तो माया थोड़ा समझना पड़ेगा तब ना भक्ति मिलेगी। तो थोड़ा समझने के लिए माया में तो घुसना ही पड़ेगा। अब राम जी से कहती है कि तो हमारा महाराज जी मुख्य आशय ये था कि जैसे जो साधक साधना करते हैं, जो भक्ति करते हैं,
संत महात्मा के ऊपर था कि मतलब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य साधकों के लिए हमारा प्रश्न था कि वो साधना में कैसे चलें, क्या यही तो इसमें खुल रहा है जी, इसीलिए तो पकड़ा हूँ। हाँ, इसको थोड़ा बोलने दीजिए। ठीक। राम जी की परीक्षा हो रही है, साधन करते करते 13 साल बीत चुका है जी, अब अंतिम चरण में जा रहा है जी। तो हम पढ़ते पढ़ते जब कक्षा में अंतिम साल में जाते हैं तो हमारी परीक्षा होती है, फिर डिग्री मिल जाती है। और ये लोग इतने दिन के तपस्वी हैं, अब इनकी परीक्षा होनी जरूरी है। नहीं, ये सत्संगी कच्चे हैं कि पक्के हैं जो सत्संग कर रहे हैं। ज्ञान वैराग माया, जैसे ही ज्ञान वैराग भक्ति के ये चर्चा किए और चर्चा करने के बाद तुरंत सुपर्णखा आई है, उसको पहले नहीं है। ये जैसे चर्चा पूरा हुआ, राम जी पूरा कह दिए, मैं और तोड़ तोड़ते माया जय बस जीव की निकाया, वो गोचर लग जा लगी भाई, सो सब माया जानो भाई। ठीक है, यही कर भेद सुनो तुम सो दो, विद्या अविद्या दो। एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। तो विद्या माया तो सबको पुष्ट करती है, अविद्या माया सबको इधर को उधर डमाडोल कर देती है। अब ये अविद्या माया समझा रहे हैं राम जी, अविद्या माया समझा रहे हैं, मतलब कि सत्संगी तो बहुत बढ़िया हो रहे हैं, ज्ञान वैराग्य और ये भक्ति का निरूपण हो रहा है, माया की भी चर्चा हो रही है। एक रचई जग, विद्या माया से जग की रचना होती है और एक अविद्या माया इस जग को तोड़ मोड़ देती है, नहीं तोड़ देती है जी, बिल्कुल। और इसका समझना बड़ा जो है, ज्ञान मान जहाँ यको नाही, जहाँ ज्ञान मान कुछ भी नहीं हो। हमको मान करता है तो क्या करता है, हमारा सम्मान करेगा, क्या करेगा, ना करेगा। और देख ब्रह्म समान जगमाई, सब में भगवान को देखने लग गया, तो ये ज्ञान है। ज्ञान की जो परिभाषा है, देख ब्रह्म समान जगमाई, माने आप में भी ब्रह्म है, उनमें सब में ब्रह्म का आवास है। इस आवास सर्वम इदम, सब में भगवान का आवास है। इस आवास सर्वम इदम, माने इसका आवास सभी भूत प्राणियों में है, ये ज्ञान हो गया। तो जब ये ज्ञान हो जाएगा इस आवास सब में है, माया तो नहीं समझेंगे, फिर तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी वो। तो पहले माया समझा के फिर इस आवास सब समझेंगे। हर जगह जहाँ भी देख रहे हो वो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये ज्ञान विशुद्ध रूप से ज्ञान है। तो अब जब विशुद्ध रूप से ज्ञान है तो अब राम जी निरूपण कर दे, हाँ भाई जहाँ जहाँ देख रहे हो सब भगवान है। अब जब इस सब भगवान है तो यहाँ परीक्षा होना जरूरी हो गया कि इनका कोरा कोरा ज्ञान है कि प्रैक्टिकली सही है। अब कोरा कोरा ज्ञान होता तब तो पास नहीं हो गया, नहीं, अब प्रैक्टिकली होगा तब तो पास हो जाएंगे। तो सुपर्णखा आ रही है, ये ज्ञान वैराग्य की चर्चा हुई, वो आ गई, आके कहते हैं कि तोसम पुरुष मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ब्रह्मा जी भी हाथ पकड़े, भैया हम अपने ब्रह्मांड में इनसे सुंदर तो मैं बनाया नहीं है। ये कह रही है कि तोसम पुरुष न मौसम नारी, स्वयं कह रहे हैं कि आप ये मत समझना कि आपके जैसा पुरुष नहीं है, मेरे से जैसा स्त्री भी नहीं है। और इस पर ब्रह्मा जी सोचे बताओ, मैं तो इसके जैसा तो बनाया नहीं कुछ भी, जबरदस्ती बना के गई। अब जीव का यही काम है। यही बात यदि आप अयोध्या वासियों से पूछो तो बता देंगे फटाफट भगवान का दर्शन कैसे करना जाना जाता है। सुपर्णखा आई तो दर्शन करने के लिए, तो माया बना के आई और जिसके चलते दूर हो गई। अयोध्या वासी जब राम जी प्रकट हुए तो वहां लिखा है कि जैसे अयोध्या वासी नगर नारी जैसे जैसे जिस श्रृंगार में थे, उठ धाई उसी तरह से उठ के धा गई। कोई श्रृंगार नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं कर रहे हैं। और सोने का थाली है, आरती है, मंगल रोली अक्षत फूल माला सब कुछ है, और ले लेकर प्रवेश कर रही हैं। और प्रवेश करके भगवान का आरती करी, निछावर करें और बार बार शिशु शरण करें। कि भगवान की ये माया है, कृपा ये है कि भगवान की आरती कर, शिशु का आरती कर रही हैं, उनको तो आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन भगवान का इतना बड़ा महत्व है कि बार बार उनके चरण में पड़ रही हैं, आचरण पढ़ के। अब अयोध्या वासी जितना जिस रूप में है, कोई श्रृंगार नहीं है, अब भगवान उसी रूप में स्वीकार कर रहे हैं, सबको स्वीकार किए। लेकिन ये सुंदर बन के आ गई, और सुंदर बन के आ गई जिसके चलते काम गबड़ा गया। वो बोलते देख भैया ये हमारा छोटा भाई है, ये हमारा लघु भ्राता है, यदि जा सकती हो तो ले लो। वहाँ गई, वो बोले कि मैं उनका सुंदर सुनो उनकर में दासा, जहाँ तुम्हारा अब का सुपास होगा, दास बन के थोड़ी होगा। फिर यहाँ वहाँ आते आते एक सत्संगी के पास हो गए, राम जी तो पास हो गए। मैंने
ब्रह्म समान जग माही, सब में ब्रह्म को देखना है, ये जो कहे हैं वैसा ही हो गया। और हो सके ये भी पास हो गई, लक्ष्मण जी कहते कि मैं उनका दास हूँ, ये भी पास हो रहे हैं। और किशोरी जी के पर जब लपटी तो किशोरी जी राम जी को देख के वो भी पास हो गई, सत्संगी तीनों पास हो गए। अब जब 3 पास हो गए तो जो परीक्षा लेने वाला वो तो फेल होगा। यहाँ फेल हो रही हैं, अब फेल होने के मतलब नाक कान कट गई, परीक्षा लेने वाले के नाक कान कट गई तो चले गई। अब भक्ति की बात ये आ गई, ज्ञान तो राम जी हो गए और राम जी ज्ञान के स्वरूप है। और ज्ञान में है कि भगवान का बनाया ये माया भगवानमय है, माने हर भूत प्राणी में जीव कीट पतंग जितना है तो सब ब्रह्म है। और जब सब ब्रह्म है तो मेरे प्रभु मैं देखें जब कैसन करहीं विरोध, अब विरोध नहीं होगा वहाँ। अब विरोध नहीं होगा तो भक्ति जबरदस्त पुष्ट हो जाएगी, और भक्ति पुष्ट हो जाएगी तो आपको भगवान को पाने में बड़ी सहजता हो जाएगी। लेकिन हमारा मानने के लिए होता है कि भगवान सब जगह है, पर देखने के लिए नहीं है। मानना अलग है, देखना अलग है। मान तो लेते हैं हाँ सब में भगवान है, लेकिन क्रिया तो उतारिए, तो क्रिया में तो हम उतारते नहीं हैं। इसलिए हमको ज्ञान में भगवान सब है, सब जगह भगवान है, ईशवा सर्वम इदम सब कुछ है, लेकिन क्रिया में भी उतारे हैं कि भाई कुत्ता बिल्ली जो है उनको मार, उनमें भी तो ब्रह्म है। उनको दंडित कितना लोग पैर मार मार के तोड़ देते हैं, कुत्ते के बिल्ली दुनिया भर के तोड़ देते हैं, अपना अपना प्रकट कर देते हैं। तो ये कहने के लिए बात है कि भगवान हर जगह है और ये कुत्ता बिल्ली में नहीं है, उनको पिटाई कर रहे हैं। तो जब ये ज्ञान आ जाएगा कि ब्रह्म समान जगमाई, समान जग से आता है, तो सबसे वैभाव खत्म हो। जैसे नामदेव जी कुत्ता रोटी लेके चला गया और घी की कटोरी लेके पीछे दौड़े कि भैया प्रभु थोड़ा घी तो लगा लेने दो, घी तो लगा लेने दो। तो उनका भाव इतना पुष्ट हो गया कि अंत में उस कुत्ता में से भगवान को खड़ा होना पड़ा। सुने होंगे कहानी। तो हम केवल अपने मन को पुष्ट करते हैं कि हाँ भगवान सब जगह है, लेकिन क्रिया में नहीं उतारते, जिससे हमको बार बार धोखा करना पड़ता है। विराग बी जोड़ राग, उसका अर्थ ये होता है बिना राग का, माने राग नहीं होना चाहिए संसार से। जैसे कमल है, कमल पानी में रहता है, लेकिन कमल पानी में रहने के बाद भी पानी से प्रेम नहीं करता है, चिपकता भी नहीं है, बिल्कुल चिपकता है। तो हमारे साधु समाज में, साधु को चाहे गृहस्थ को, कोई भी भगवान के पास रहता है, रहिए तो ये समाज में, लेकिन कमल जैसा रहता है वैसा ये संसार में न चिपकती है। अब भगवान से चिपक जाइए, अब भगवान से जब चिपक जाइएगा तो भगवान कल्याण कर देंगे। तो विराग मतलब का जहाँ किसी प्रकार का किसी से राग ही न हो। अब राग नहीं हो ये भी गड़बड़ हो जाएगी, किसी से राग नहीं, किसी से राग तो करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं राग तो होगा। तो ये अपने राग को सबके ममता ताग बटोरी मम पद बांध बर जोरी, ये कहते हैं कि जैसे माँ से प्रेम है, भाई से, बंधु से, स्त्री से, पुत्र से, सबसे प्रेम है, तो सभी से प्रेम है, तो सबके ममता को रस्सी बना दीजिए और उस रस्सी को राम जी के चरणों में ले जाकर बांध दीजिएगा। आप माता राम हो और पिता रामचंद्र हो, स्वामी राम हो और सखा रामचंद्र, कितना सुंदर बात हो गई। आगे कहते हैं अन्न समुद्र न जाने न जाने न जाने, डंके के चोट पर मैं राम जी के अलावा किसी को नहीं जानता हूँ, किसी को नहीं जानता हूँ, किसी को नहीं जानता हूँ कि हमारा कौन माँ है, बाप है, भाई है, बंधु सखा, जो कुछ है वो राम जी हैं, और राम जी के अलावा हम कुछ जानता ही नहीं हूँ। ये इतना बात आ जाएगा तो उसमें सच्चा वैराग आ जाएगा, पूरा पूर्ण रूप से वैरागी है वो, क्योंकि राम जी के अलावा कुछ देखता ही नहीं है, और राम जी के अलावा कुछ नहीं देखता है तो राम जी के अलावा कुछ है ही भी नहीं जी, तो वैराग हो गया। भक्ति, भक्ति के बाद तो धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पर वेद बखाना। धर्म ते विरति, धर्म का पालन करिए, और धर्म का जब पालन करिएगा तो उसे विरक्ति आएगी। अब विरक्ति आई तो वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान जब प्राप्ति हुई तो वहाँ मोक्ष हो जाएगा, अब ज्ञान का दूसरा स्वरूप हो जाएगा। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म का पालन करना पड़ेगा। सत्य भदह, सत्य बोलिए, धर्माचरण, धर्म का आचरण करिए, तो सत्य बोलना पड़ेगा, धर्म का आचरण प्रकट करना पड़ेगा, तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। कि भैया झूठा बोलने से पाप लगता है, नहीं पातक पूजा कैसे है वो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है। तो दूसरे को पीड़ा नहीं देना है, दूसरे का अहित नहीं करना है। तो ये ज्ञान जब आ जाएगा कि हाँ भगवान है सब में, तो दूसरे को हम पीड़ा न दूं, दूसरों को अहित न करूं, ये धर्म का जब पालन करने लग जाएंगे
तो धर्म से विरक्ति, अब धर्म से विरक्ति आएगी, अब विरक्ति से ज्ञान आ जाएगा, और ज्ञान से फिर भक्ति की तरफ अब निकलना है। ज्ञान वैराग्य बेटे हैं, अब फिर उस भक्ति की तरफ जाना है। अब भक्ति की बात तो बड़ा विचित्र है। भक्ति में जो जैसे राम जी क्या अष्टयाम की सेवा है, सुबह राम जी को लोरी गा के उठाना, फिर उनका स्नान ध्यान कराना, फिर उनका भोग राग लगाना, फिर उनकी आरती स्तुति करना, उनके लिए भोजन बनाना, सब में भक्ति छिपी हुई है। काहु भगति पथ कौन प्रयासा, जोग जप न भक्ति मख व्रत उपवासा। भक्ति के लिए जग जप योग की कोई आवश्यकता नहीं है, ये राम जी कह रहे हैं अयोध्या वासियों से। पर ये बात को अत्रि जी मुनि महाराज के पास राम जी लेके आए। राम जी के पास किसी ने, राम जी का ये बात ले जाकर अत्रि जी महाराज के पास पहुंचा दिया। तो भगवान कहते हैं कि कहु भगति पथ कौन प्रयासा, भक्ति के पक्ष में किसी प्रकार का कोई प्रयास करने के योग्य नहीं है। तो क्या मुनि जी आप इसे सहमत हैं? तो मुनि जी क्या बोले, बोले कि राम जी को थोड़ा हमारे पास आने दो, फिर मैं बताता हूँ। तो जो कहे हैं मैं सर्वथा काट तो नहीं सकता हूँ, लेकिन हम पूछूंगा सवाल, वो यदि उत्तर दे देंगे तब तो हम कट जाएंगे, और नहीं उत्तर देंगे तो समझिए कि वो कट गए। और राम जी जब अत्रि जी महाराज के पास गए तो अत्रि जी महाराज की भक्ति की चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद अत्रि जी महाराज बड़ा सुंदर एक बात बोले, और राम जी जवाब नहीं दिए। अर्थात राम जी की वाणी कट गई। कहते हैं अत्रि जी, जगजोप ज्ञान समूह ते नर अनुपम भक्ति पावे। ये उल्टा हो गई। राम जी कह रहे हैं कि कहु भगति पथ कौन प्रयास, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और ऋषि जी क्या कह रहे हैं, जप जोग ज्ञान समूह ते नर अनुपम भक्ति पावे। जप जोग ज्ञान समूह, बहुत बड़ा समूह होगा तब भक्ति मिलेगी, इतना सस्ते में भक्ति नहीं मिलती है। और राम जी जवाब नहीं दिए, स्वीकार कर लिए, चुपचाप स्वीकार कर लिए। हम अपने गुरु जी से पूछे इस बात को, हम स्वयं पूछा इस बात को, अरे महाराज जी ये हमको तो समझ में नहीं आता है कि राम जी कहते हैं कि कहु भगति पथ कौन प्रयासा, योग जप मख न व्रत कुछ भी जरूरत नहीं है। और यहाँ अत्रि जी कहते हैं कि जब योग ज्ञान समूह थे, जितना राम जी यहाँ काट रहे हैं उतने ये निरूपण कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं। तो जब योग ज्ञान समूह थे नर अनुपम भक्ति पावई, हमारे गुरु जी बोले कि जो अत्रि जी कर रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। हमने तो राम जी गलत बोलते हैं क्या? तो महाराज जी एक मिनट तड़प पूरा होने दीजिए, भी गड़बड़ हो जाएगी जी। तो हमारे महाराज जी बोले कि ऋषि जी इतनी बड़ा योग जप करके राम जी को आज प्राप्त कर रहे हैं। राम जी इतना सस्ते में उनको नहीं मिल रहे हैं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि अत्रियाद मुनिवर बहु बसई करही योग जप तपतन कसई। योग जप करके तपस्या से शरीर को कस रहे हैं। करहु सफल सब कर श्रम, सबका श्रम जो है ना आप सफल करिए। तो इतनी बड़ी अपने जीवन भर का साधना करके जब योग ज्ञान समूह करके राम जी को प्राप्त किए हैं। अब जो ऋषि जी कह रहे हैं कि जप योग ज्ञान समूह थे नर अनुपम भक्ति पावी, तो ऋषि जी सही बोल रहे हैं कि हजारों वर्ष तक योग तपस्या करके राम जी को प्राप्त कर रहे हैं। और राम जी को क्या लगता है, वो तो सीधे सीधे आके अयोध्या वासियों के पास खड़े हो गए, बोले कि मैं तो तुम्हारे के सहज में पड़ा। अयोध्या वासी भी तो तपस्वी नहीं है, तो राम की कृपा से आ गए, तो कृपा से आ गए तो उनको सहजे में मिल गया। लेकिन एक ऋषि जो प्राप्त कर रहे हैं वो बात सही हो रही है, और बड़े संघर्ष के बाद राम जी मिल रहे हैं, और इसी प्रकार मिलेंगे। और एक बार थोड़ा और जोड़ दो फिर बोलिएगा। जब सब बंदर भालू की विदाई हो गई, सबकी विदाई होती गई, राम जी हनुमान जी अंगद वगैरह सबको विदाई कर दिए। जब हनुमान जी आगे चले तो सुग्रीव जी के पैर पकड़े, दिन 10 करी चरण सेवकाई। साक्षात बोले कि 10 दिन राम जी के चरण सेवा करूंगा, मात्र 10 दिन, और फिर आपको मैं चरण देखूंगा। सुग्रीव जी क्या जवाब देते हैं, अब वहां सोचिए, बड़ा विचित्र जवाब दे रहे हैं। यहाँ भी मुनि जी की बात पुष्टि हो रही है। वो कहते हैं कि पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा जाय जिसे हो कृपा अगर। देखिए अब उल्टा बात हो गई यहाँ, माने हनुमान जी बहुत बड़े पुण्यशील हैं, और पुण्य के बल पर राम जी को प्राप्त कर रहे हैं। आया ना, यहाँ का जब योग ज्ञान समूह थे नर भक्ति पावई। और यहाँ भी सुग्रीव जी बोले हैं कि पुण्य पुंज तुम पुण्य इतना पुण्य है, अब कृपा सिंधु का आगारी सेवन, मतलब उन्हीं का घर का सेवन करो, हमारे सेवन की करने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब है कि भक्ति सस्ती आपको देखती जरूर है,
लेकिन इतनी सस्ती नहीं है। जब जो ज्ञान समूह जब तक इतना नहीं जुड़ेगा तब तक भक्ति नहीं मिलेगा। हाँ, अब आप अपना प्रश्न करिए जो बोल रहे हैं। प्रभु जी, आप एक तपस्वी हैं, एक साधक, और आपसे अधिक अनुभव से कोई दूसरा नहीं बता सकता, एक संत ही बता सकते हैं। तो इन तीनों में प्रभु को पाने का सबसे सरल कौन? एक बार और बोलिए। जैसे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य में तीनों माध्यम प्रभु को पाने के लिए ही, तीनों में अब संक्षिप्त में एक ही शब्द में जानना चाहता हूँ कि तीनों में सबसे सरल कौन है कि आसानी से प्रभु को पाया जाए? देखिए, भक्ति जो है ना, ज्ञानी लोग बहुत बहुत दिन तक अपने साधन को करते 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 अपने को सारे इंद्रियों को विलय करते करते उस मोक्ष तक पहुंचते हैं। जिस मोक्ष को प्राप्त करना है, मोक्ष इतना सुगम वस्तु नहीं है, बहुत दुर्गम वस्तु है। तो वो बहुत साधन करते करते ज्ञान पंथ कृपा के धारा परत खगेश न लाभ ही द्वारा। ज्ञान पंथ है, दुधारी तलवार है, इधर पड़ा तो भी कटेगा, इधर पड़ेगा तो भी कटेगा वो, क्योंकि स्वामी इतनी वृत्ति अखंडा है, अखंड वृत्ति में थोड़ा भी गड़बड़ी हो गई ना कट जाएगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता है। मोह न नारी नारी के रूप आई, तो साफ साफ सुन रहे हैं। अब राम भजत सोई मुक्ति को साई, राम नाम जपना एक भक्ति है, भक्ति योग है वो। नवदा भक्ति में कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, पर है ना मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगत सो वेद प्रकाश। भक्ति नाम जपना भक्ति है। अब हम इसी को पकड़ के चलेंगे। तो भक्ति प्राप्त करना है, भक्ति देवी को प्राप्त करना है, उनकी कृपा प्राप्त करना है, राम जी की कृपा प्राप्त करना है। तो ज्ञान पंथ कृपान के द्वारा परत खगेश न लाभ ही भरा। साफ साफ है कि ज्ञान में थोड़ा भी त्रुटि हुई तो फिर वो उबर नहीं पाएगा, चला जाएगा। लेकिन मतलब सबसे सरल भक्ति नहीं सिद्ध करता हूँ, खाली कहने पर से नहीं, तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। अब सिद्ध कैसे हो जाए, थोड़ा ये देखिए। आपके श्रोता जो है ना, एक विचित्र सिद्धि एक रस को मिलेगा ना। ज्ञान भक्ति वैराग्य तो सुनी रखे हों, पर भक्ति कितना सरल, कितना माने सस्ती रूप में उस मोक्ष के दरवाजा को खोलती है, पर इस शाब्दिक दर्शन होगा वहाँ। तो ज्ञानी दुनिया भर का चिंतन करते करते अपने जीवन को खपाते खपाते जिस मोक्ष को प्राप्त करता है, वहाँ भक्ति वाला जो है, नाम जपने वाला, राम भजत सोई मुक्ति को साई, अनिच्छित आवत बरियाई। जबरदस्ती मुक्ति पीछे पड़ जाती है कि तुम हमको ले लो। और वो रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन नर बड़भागी। और उस मोक्ष को जो है ना, इतना बड़े सुख को उल्टी के समान सोचता है। अब उल्टी बड़ा घृणित शब्द है। अब हम ज्ञान के लिए कहूँगे तो आप कहेंगे कि इतना बड़ा ज्ञान को इतना बड़ा उल्टी कर रहा है। हम नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है कि राम भजत सोई मुक्ति को साई, अनिच्छित। अनिच्छित उसकी इच्छा ही नहीं है कि हमको मुक्ति लेना है, मुक्ति लेता ही नहीं है। वो ढकेल के बाहर कर दे, चल हमको नहीं लेना है, चल हमको नहीं लेना है, बार बार ढकेलता है। और आवत बड़ी आई, जबरदस्ती उसके पीछे जाके चिपक जाती है। तो अब आप अर्थ लगाइए कि भक्ति बढ़िया कि अरे जो इसको आप प्राप्त करना चाहते हैं बड़े जजन से मिलते हैं, और वो नहीं प्राप्त करना फिर सस्ते में मिलती है, तो भक्ति तो बड़ी हो रही है ना। ज्ञान कहाँ बड़ा हो रहा है? भगवान के भक्ति प्रिय है, और भक्ति से ही राम जी बंध जाते हैं, बाकी और किसी साधन से राम जी नहीं बंधते हैं। और आगे वाली बात करिए। अब महाराज जी, एक क्वेश्चन है, और हमारे दर्शक भी हैं, मित्र भी हैं, और इस सतना क्षेत्र के वन क्षेत्राधिकारी भी रहे, इस समय कहीं और उनका ट्रांसफर है। उनका क्वेश्चन है, उन्होंने क्वेश्चन किया है, और बड़े संत स्वभाव के, संतों के शरण में हमेशा जाते रहते हैं। उन्होंने फ़ोन करके कहा कि आप किसी अच्छे तपस्वी साधक से हमारा क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। तो ठीक है, पूछेंगे। महाराज जी, उन्होंने कहा कि माता सीता प्रभु जी के साथ यहाँ पर 12 वर्ष तक वास की है चित्रकूट। तो चित्रकूट से तो उनका संबंध हुआ, तो चित्रकूट से उनका क्या संबंध है? उन्हें रानी के रूप में रहीं कि बहू के रूप में रहीं? जैसे यहाँ पे देवियाँ भी हैं, माता अनसुईया रही हैं, आज भी विद्यमान है,
और मां मंदाकिनी है और भी देवियां हैं। और ऐसा माना जाता है कि माता सीता चित्रकूट में आज भी विचरण करती हैं और इस उनके यहाँ रहने का प्रमाण संत के अलावा कोई और नहीं दे सकता। उसका अनुमान अनुभव सिर्फ यहाँ संत ही कर सकते हैं जो यहाँ तपस्या करते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो प्रभु जी आपसे हम जानना चाहते हैं कि वो यहाँ पर किस रूप में आज हैं, आज की डेट में वो किस रूप में? राम जी जब सीता जी को मनाए कि वहाँ बहुत बड़ा कष्ट है, मत जाओ। कौशल्या जी भी मना रही है कि वहाँ मत जाओ, और तुम्हारी सास तो यही है, ससुर तो यही है, आप पति केवल जा रहे हैं ना, सास ससुर तो यही है, घर बार तो सब है, तो आप यही सुखपूर्वक रहो। और वो जवाब क्या देती हैं? बन देवी बन देव उदारा, करही सास ससुर संसारा। यहाँ बहू बनकर आती है, बहू बन के रहती है, परिवार है ना जी प्रभु। वो स्वयं कह रही हैं बन देवी बन देव उदारा, बन के देवता और बन के देवी। सास ससुर सम, अब सास ससुर तो वही बन रहे हैं ना, देवी सास बन रही हैं, अब बन के देवता जो ससुर बन रहे हैं, तो हमारी श्री किशोरी जी यहाँ बहू बन गए हैं। जी प्रभु, तो ये तो शास्त्र का प्रमाण हो गया। हाँ, प्रमाण हो गया। तो आज जो शास्त्र का प्रमाण है वही आज के संत के अनुभव का भी प्रमाण है ना जी। चित्रकूट की राह में रहीमन अवध नरेश, आप लाइट थोड़ा बढ़ा लीजिए। जा कहूँ पर विपदा बड़े सो आवत यही देश। एक सुख सेज का विलास है, और सुख सेज का विलास तो मायके में तो नहीं होता है, ससुराल में होता है। अब चित्रकूट में जब सुख सेज से विलास कर रही हैं तो ससुराल तो हो गया ना जी। बिल्कुल, मायके में संभव नहीं है। नहीं, सुख सेज विलास मायके में नहीं होती है। वो तो 2-4-10 दिन के लिए वो तो पाही है, गया खाया पिया चला आया, और सुख सेज विलास तो मायके में होती है, अरे ससुराल में होती है। तो ससुराल में जो सुख श्री किशोरी जी को मिला, वो सुख चित्रकूट में जितना मिला वो शायद अयोध्या में भी नहीं मिला उनको। तो इसलिए उनका मन रम गया, और मन रमने का मतलब हमेशा बस गए। और ये रहीम जी के प्रमाण है, अभी कलयुग में ही, कहीं दूर नहीं गए हैं। जब रहीम खान खाना को अकबर जब ठोक करके भगाया, अकाल पड़ा, वो एक फार्म हाउस के मालिक थे, रहीम खान खाना, वो लगभग आपके मुरादाबाद में पड़ता है। और उस समय अकाल पड़ा तो उनके यहाँ चना बहुत था, चना का क्षेत्र था वो, और चना का क्षेत्र था। तो अब जितना अकालवासी आ गए, अब रहीम खान खाना तो उदार आदमी थे, वो सब चना बांटने लगे, बांटते पूरा खजाना खाली हो गया। तब तक दरबार से आ गया कि वहाँ जितना माल है उतना ले आओ, यहाँ है ही नहीं तो क्या करें, और छोड़ के वहाँ से भागे वृंदावन आ गए। तो बोले कि यहाँ भी नहीं बच पाऊंगा, यहाँ दिल्ली नज़दीके है। फिर वहाँ से छोड़ के सोचे कि चित्रकूट भागो, और चित्रकूट भाग के आए तो देखते हैं कि हमको यहाँ कौन संभालेगा। लेकिन रहीम जी लिखे कि चित्रकूट की राह में रहीमन अवध नरेश, जा काहू पर विपदा बड़े सुआवत। रहीमन अवध नरेश हमको यहीं से लेना है, मैंने चित्रकूट की राह में रहीमन अवध, मैंने रहीम खान खाना को रास्ते में घूमते हुए दिखाई पड़े। अब रास्ते में घूमते हुए दिखाई तो ससुराल नहीं होगी, अपने घर में ही होगी। तो चित्रकूट निज अचल अहेरी, चुकई न घाट मार मुठभेरी। चित्रकूट एक अचल अहेरी है जिसका शिकार करना बड़ी आसान है। यहाँ मैंने अपने पाप का शिकार, पाप के बेटा पोती नाती पोता सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। गंगा जी जो है ये किसी तीर्थ का महिमा नहीं है, हर तीर्थ में पाप खत्म हो जाएगा, ऐसा ही कहा गया है। गंगा जी हो, जमुना जी हो, सरस्वती हो, नर्मदा हो, चाहे जो भी हो, गंगा जी में स्नान करो पाप खत्म हो जाएगा। गंगा जी में स्नान करो, जमुना जी में स्नान करो, सरस्वती में स्नान करो, पाप खत्म हो जाएगा। लेकिन चित्रकूट की बात अलग आ जाती है। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब, अब अलग बात आ रही, जो सब पातक पोतक डाकनी, पाप तो खत्म करती है, पाप के बाल बच्चे नाती पोता भी खत्म करती है, सबको खत्म करती है। तो हमारे देखने से जितने भी तीर्थ हैं भारत में, उनमें हमको तो चित्रकूट का एक विशेष दर्जा दिखाई देती है, क्योंकि सब लोग पाप खत्म करते हैं, ये पाप में नाती पोता ही खत्म कर डालती हैं। मैंने
पाप तो किया है, उसका भी ब्याज यदि लगा हुआ आपके ऊपर, जैसे बैंक में ब्याज डालते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज से आपका ब्याज बढ़ जाता है, धन बढ़ जाता है, तो आप जब पाप करेंगे तो पाप भी तो बढ़ेगा। तो उस पाप के बढ़ोतरी को ये पातक पोतक डांक नहीं है, माने उस जितना ब्याज में आप मिला रहेगा उस सबको भी नष्ट कर देती है। तो विशेष दर्जा हमारी श्री मंदाकिनी जी का है। और श्री किशोरी जी चित्रकूट में बहू के रूप में सास ससुर बन देवी बन देव उदारा कर, सास ससुर संसारा बन के देवी और देवता सास ससुर के जैसा हमको प्रेम करेंगे। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों आपके कमेंट के आधार पर फिर और भी महाराज जी से हम सत्संग करेंगे। जय सीताराम।